Good morning student and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Amhiya Gorakhpur. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teacher. आज आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 से चैप्टर 1 का एक नया पैराग्राफ 6 जो कि ब्लैक बोर्ड पे वो पैराग्राफ मेंशन कर दिए गए हैं। तो आप स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और इसका मैं हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखते हैं विलियम सी डगलस क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है जब विलियम सी डगलस को प्लेटफॉर्म पर बच्चों ने घेर लिया था, उसी के बीच एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की वो भी टोकरी लिए खड़ी हुई थी और वो टोकरी 1.5 रुपये में या उससे अधिक में वो बेचना चाहती थी। तो इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो देखते हैं अब आगे क्या बताया जा रहे हैं। विलियम सी डगलस कह रहे हैं माई आर्म्स वेयर फुल। माई आर्म्स, मेरी जो बाहें थी या मेरे जो हाथ थे, वेयर फुल, अब भर गए थे, क्योंकि ढेर सारी टोकरियां उन्होंने खरीद लिया था उन बच्चों से ही, इसलिए उनका हाथ अब क्या हो गया, टोकरियों से भर गया था। तो ये विलियम सी डगलस कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं आई हैड नो रूम। रूम मीन्स कमरा होता है, लेकिन यहाँ पे जगह से मतलब लिया गया है, मेरे पास अब जगह नहीं था। अन्य टोकरी की मतलब जरूरत अब नहीं थी। तो आगे वही कह रहे हैं कि अब मेरे हाथ में रखने के लिए जगह अन्य नहीं था, और लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही किसी अन्य टोकरी की जरूरत ही थी। लेट अलोंग एनी नीड मतलब होता है किसी की जरूरत ना होना, ठीक है। फॉर अनदर, वो भी किस चीज की, किसी दूसरे टोकरी की। ये कौन कह रहा है, विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि मेरी बाहें भर गई थी, मेरे पास अब कोई जगह नहीं था, अन्य टोकरी को लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। कह रहे हैं बैलेंसिंग माई बास्केट्स। बैलेंसिंग माने क्या होता है, संभालते हुए, माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को या मेरी टोकरियों को। विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि अपनी टोकरियों को संभालते हुए, और किसको संभालते हुए, एंड फैंस, और उन पंखों को जिन्होंने उन्हें खरीदा था, टोकरी पंखे खरीदे थे ना। तो कह रहे हैं टोकरियों और पंखों को संभालते हुए किस हाथ पे, लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ से। कह रहे हैं विलियम सी डगलस बाएं हाथ से टोकरी को संभालते हुए और पंखों को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट। कोट पहने हुए थे, कोट आप समझ सकते हो, कोट पहने हुए थे। तो कह रहे हैं बाएं हाथ से टोकरी और पंखे को संभालते हुए मैंने अपने राइट यहाँ होता है दाएं, कोट पॉकेट, कोट के जेब में। कह रहे हैं मैंने कोट के दाएं जेब में अपने हाथ को डाला, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर खुरदरा या रेजगारी जो बोलते हैं ना, तो मुट्ठी भर मैंने चेंज निकाला। परहैप्स, और वो मुट्ठी भर चेंज कितना रहा होगा, शायद या अनुमान लगा रहे हैं 15 सेंट्स इन ऑल, कुल मिला जुला करके वो कितने सेंट रहे होंगे, 15 सेंट रहे होंगे। ये विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि जब अपने कोट के दाहिने जेब में हाथ डाला तो मुट्ठी भर मैंने चेंज निकाला, और वो मुट्ठी भर चेंज तकरीबन कितने रहे होंगे, 15 सेंट रहे होंगे। तो उन 15 सेंट के चेंज को क्या किए, विच आई, जिसको मैंने, वो मुट्ठी भर जो चेंज निकाले कह रहे हैं उसको मैंने डिपॉजिटेड इन द बास्केट, उस टोकरी में मैंने डाल दिया या जमा कर दिया। द यंग, वह छोटी गर्ल, लड़की, हेल्ड, खड़ी थी, इम्प्लोरिंगली, विनय पूर्वक या विनती करते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। ये कौन कह रहा है, विलियम सी डगलस कह रहा है कि जो छोटी लड़की मेरे सामने एकदम आदर पूर्वक, विनय पूर्वक खड़ी थी,
उसके टोकरी में, क्योंकि उसकी टोकरी हथियार थी ना, वो भी बेचना चाहती थी, तो मैंने क्या किया, मुट्ठी भर चेंज निकाला कोट से, कोट की जेब से, और उसकी टोकरी मैंने रख दिया। चूंकि वो उनके पास अब जरूरत थी नहीं खरीदने की, तो इन्होंने सोचा कि चलिए मुट्ठी भर इसको चेंज मैं दे दे रहा हूं। किसके रूप में? और भी कह रहे हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। आई ट्राई टू एक्सप्लेन का मतलब होता है मैंने समझाने की कोशिश की। विलियम सी डगलस कह रहा है मैंने समझाने की कोशिश की, दैट की आई कुड नॉट बाई, कि मैं नहीं खरीद सकता, बास्केट, टोकरी। ये विलियम सी डगलस कह रहा है कि मैं उस लड़के को समझाने की कोशिश किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट। एक्सटेंडेड मतलब दे दिया हूं, क्या, ग्रेचुइटी, उपहार के रूप में, सब्स्टिट्यूट मतलब बदले में। तो बदले में उपहार के रूप में मैं क्या दे दिया हूं, यही जो मुट्ठी भर चेंज है या धन राशि है। ये विलियम सी डगलस उसको समझाने की कोशिश किए कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, अब मुझे टोकरी की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बदले में उपहार के रूप में मैं मुट्ठी भर जो चेंज हमारी टोकरी में रख रहा हूं उसे आप स्वीकार करो। ये भाव में उन्होंने उस लड़की की टोकरी मुट्ठी भर धन क्या किया था, वो डाल दिया था। ठीक है ना? तो वही कह रहा है, एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, धन के रूप में उपहार देना, इसका मतलब होता है। ठीक है? और जैसे ही उन्होंने इस बात को समझाते हुए कि मैं उपहार के रूप में एक धन की राशि दे रहा हूं, तो दे तो दिए, लेकिन कह रहे हैं आई रियलाइज्ड एट वंस, मैं तुरंत एहसास किया। ये विलियम सी डगलस कह रहा है कि मैं तुरंत एहसास किया, क्या, कि व्हाट ऑफेंस, कि कौन सा अपराध, आई हैड गिवन, मैंने कर दिया। इनको तुरंत एहसास हुआ कि मैंने क्या एहसास हुआ कि मैंने क्या अपराध कर दिया। अब देखा जाए क्या अपराध है। यही अपराध वो सोच रहे हैं कि मैंने टोकरी तो खरीदा नहीं, बल्कि उसको मैं एक दयाहीन जान करके, दया रहित जान करके, दीनहीन जान करके मैंने उसको उपहार के रूप में एक मुट्ठी भर धनराशि दिया। अब कैसे इनको पता चला कि मैंने कोई अपराध कर दिया है? बता रहे हैं, दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की जो लड़की थी, जो ड्रेस्ड इन रैग्स, और कैसे पोशाक में थी, फटे पुराने कपड़े के पोशाक में थी। रैग्स मन होता है फटे पुराने, और ड्रेस माने पोशाक। जो 9 वर्ष की लड़की थी और फटे पुराने पोशाक में थी, और भी क्या थी वो, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। एज ऑफ स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी के कगार पर होना, जो दाने दाने के मोहताज हो। ऐसे हालत में वो लड़की थी, और ऐसी हालत में होते हुए भी उस लड़की ने क्या किया, रेज्ड हर चिन, रेज्ड मतलब उठाई, हर अपनी, चिन मतलब ठुड्डी, इसको बोलते हैं ठुड्डी, जो होंठ के नीचे पाए जाते हैं उसको ठुड्डी वो बोलते हैं। उसने अपनी ठोड़ी उठाई और रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में हाथ डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस। प्राइड एंड ग्रेसियसनेस माने क्या होता है, एक भद्र महिला की तरह, पूरे सम्मान के साथ, हैंडेड, उसने क्या किया, दे दिया, द मनी, पैसे को, बैक टू मी, फिर से मुझे वापस। इनको तब एहसास हुआ जब उस लड़की ने, 9 वर्ष की लड़की ने अपनी ठुड्डी उठाई और एक सम्मानित व भद्र महिला की तरह क्या की, लेखक के द्वारा दिए गए उस मुट्ठी भर चेंज को उनको क्या की, वापस कर दी। लड़की का ये भाव था कि हमने मेहनत
किया है, टोकरी ले आए हूं, तो मेरी आप टोकरी लीजिए फिर धन दीजिए, मुझे दिनहीन मत समझिए, मैं किसी के एहसान नहीं ले सकती, ऐसे ये भाव में था। तो ये भाव लड़की के अंदर भी था और इस भाव को कौन समझे? स्वयं विलियम सी डगलस। तो वही कह रहे हैं कि मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मैंने क्या अपराध कर दिया। अब लेखक के लिए एक ही रास्ता बचा था, तो अब देखा जाए वो क्या कह रहे हैं। There was only one thing, अब एक ही रास्ता रह गया था, I could do, जो मैं कर सकता था। तो अब एक ही रास्ता क्या रह गया था जो कर सकते थे? तो कह रहे हैं विलियम सी डगलस, I bought the basket, मैंने टोकरी खरीद ली। अब वो टोकरी खरीद लिए, She wiped her eyes, तब जाके वो लड़की ने अपनी आंसू पोछे, वाइप्ड मतलब पोछी, हर आइज अपनी आंखों को। पहले बताया गया उसकी आंखों में आंसू थे ना, तो जब उसकी टोकरी को लेखक ने खरीद लिया तब जाकर के वो अपनी आंसू पोछी, स्माइल मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन, डैश मींस क्या होता है? तेजी से भगी, डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर से, और हेडेड आगे की ओर बढ़ गई, कहां? फॉर सम ग्रास हट, घास के छप्पर से छाए हुए झोपड़ी में, यानी घास फूस से छाए हुए झोपड़ी में वो तेजी से आगे की ओर चली गई। That would have at least 30 cents that night. अब विलियम सी डगलस कह रहा है अब उसके पास कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, उस रात, दैट नाइट, उस रात कितने सेंट हो गए होंगे? लगभग 30 सेंट, लगभग 30 सेंट। जब उस लड़की की टोकरी खरीद लिए तब जाके वो बेचारी अपनी आंखों में आंसू पोंछी, मुस्कुराई और घास के छप्पर में प्लेटफॉर्म से दौड़ करके अपनी झोपड़ी में वो चली गई। अब विलियम सी डगलस कह रहे हैं अब उस रात उसके पास कितने सेंट हो गए होंगे? 30 सेंट हो गए होंगे। तो आप इसमें क्या समझ गए? जो इस 9 वर्ष की लड़की ने कर दिखाया, होता ना कि बिना कुछ किए मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा, तो ये भारत के लोगों में पाया गया, वो भी 9 वर्ष की लड़की में। आई बात समझ में? तो इस तरह से भारतीय लोग होते हैं, भारतीय लोगों में मर्यादा, संस्कार, अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति, ठीक है ना, देशभक्ति पाई जाती है। इस तरह के इस पैराग्राफ में लेखक जी बता रहे हैं उस 9 वर्ष की लड़की के माध्यम से। आई बात समझ में? आइए विद्यार्थियों, आपके लिए वर्ड्स मीनिंग यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किए गए हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। रूम मीन्स जगह या कमरा, बैलेंसिंग संभालते हुए, हैंडफुल मुट्ठी भर, डिपॉजिटेड जमा किया, इम्प्लोरिंगली विनती करते हुए, टू एक्सप्लेन समझाने की, एक्सटेंडेड बढ़ाया गया, सब्स्टिट्यूट बदले में, ग्रेचुइटी उपहार, रियलाइज्ड महसूस किया, रैग्स फटे पुराने, स्टारवेशन भूखमरी, चिन ठुड्डी, ग्रेसियसनेस कृपया दया। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में ये चीजें बताया, ठीक है, आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो जब वो लड़की 9 वर्ष की अपनी टोकरी बेच दी तो जो 15 सेंट वो उसने प्राप्त की, खुश हुई, आंखों से आंसू पोंछ ली, और उसके बाद वह झोपड़ी में वो चली गई। तो लेखक ने बताया भी है कि उसके पास उस रात कितने सेंट रहे होंगे? लगभग 30 सेंट रहे होंगे। तो ये कहानी विलियम सी डगलस, देखिए जाके किसको बता रहे हैं, तो विलियम सी डगलस बता रहे हैं कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन कह रहे हैं? विलियम सी डगलस कह रहे हैं। आई टोल्ड, मैंने बताया, दिस स्टोरी, ये कहानी, उस 9 वर्ष की जो कहानी, बच्ची की कहानी है, तो कह रहे हैं कि मैंने इस कहानी को, स्टोरी मीन्स कहानी, किसको बताया? टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? प्रधानमंत्री। और हमारे भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित
जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत भ्रमण करने आए थे ना विलियम सी डगलस 1950 में। तो उन्होंने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय उनसे मुलाकात की और ये कहानी जो 9 वर्ष की लड़की के साथ इनके साथ घटी वो उन्होंने सुनाया। ठीक है ना, क्या सुनाया? और भी कहा पंडित नेहरू जी से, क्या कहा? आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें यह भी बताया, इट वॉज एन रीजन, यही एक कारण था या यही एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैं भारत से प्रेम करने लगा था। ये कौन कह रहा है? विलियम सी डगलस कह रहा है कि मैंने नेहरू जी को बताया कि यही कारण है कि मैं भारत तथा भारतीय लोगों से प्रेम करता हूं। अच्छा, और भी आगे कहानी क्या बताए हैं ध्यान दीजिएगा, और भी लोगों के बारे में 9 वर्ष की बच्ची को लेकर के भी अन्य लोगों को भी जोड़ते हुए बता रहे हैं। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, उन लोगों को जिन्हें मैंने कहा देखा? भारत में देखा। उन लोगों को जिन्हें मैंने भारत में देखा। तो भारत में किनको किनको देखे? दोज इन द विलेज, चाहे वे किसी गांव में रहे हों, दोज इन द विलेज, चाहे वो किसी गांव में रहे हों, एज वेल एज, या दोज इन हाई ऑफिस, अथवा वे किसी ऊंच पद पर आसीन रहे हों। 2 लोगों को बताया, मैंने भारत में उन लोगों को देखा जो लोग या तो गांव में रहे हों अथवा जो लोग उच्च पदों पर या उच्च स्थानों पर आसीन रहे हों। हैव गॉट, दोनों में या उन दोनों लोगों में क्या थी? प्राइड, स्वाभिमान, एंड ए लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, शिष्टाचार से ओतप्रोत, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता से ओतप्रोत। इसका मतलब क्या? विलियम सी डगलस कह रहे हैं भारत में मैंने उन लोगों को देखा, चाहे वो किसी गांव में रहे हों लोग अथवा किसी उच्च पदों पर आसीन रहे हों, इन लोगों में किस भावना से ओतप्रोत थे? ये लोग किस भावना से ओतप्रोत थे? अपने देश के प्रति स्वाभिमान, शिष्टाचार और नागरिकता की भावना से क्या थे लोग? ओतप्रोत थे। ये भारतीय लोगों में विशेषता बताया। और क्या? दे आल्सो हैव ए पैशन, और इन लोगों में यह भी था उत्साह। ऐसे लोगों में पैशन माने क्या होता है? उत्साह या जुनून। उन लोगों में उत्साह थी किस चीज के लिए? फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के प्रति। ऐसे लोगों में स्वतंत्रता के प्रति क्या थी? तीव्र भावना भी थी, एक उत्साह था, एक जुनून था। ऊपर से 9 वर्ष की बच्ची की बात कर रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, जो 9 वर्ष की सुंदर बच्ची थी, जो बॉर्न, जन्म ली हुई थी या पैदा हुई थी इन स्कॉलर, स्कॉलर माने होता है गंदी बस्तियों में या मलिन बस्तियों में या गंदगी हाल में। ठीक है ना, जो गंदगी हाल में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में। विलियम सी डगलस कह रहे हैं यह 9 वर्ष की बच्ची जो एक गरीब तथा गंदी बस्तियों में पैदा हुई थी या जन्म ली थी, और क्या थी? बिल्कुल अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। किन रूपों से? इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण तथा तौर तरीकों से। वो 9 वर्ष की लड़की जो कहाँ पैदा हुई थी? गरीबी में और मलिन बस्ती में पैदा हुई थी, गंदगी बस्तियों में पैदा हुई थी, जन्म ली थी, जो व्याकरण तथा ढंग, व्यवहार, तौर तरीकों से क्या थी? बिल्कुल अशिक्षित थी। उस लड़की ने हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, उस लड़की ने मुझे झलक दिखला दिया किसका? ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के आत्मीयता
का। भारत की जो जीवंत आत्मा होती है उसका झलक इस 9 वर्ष की लड़की ने मुझे दिखला दिया, जो गंदे तथा गरीबी हाल में पैदा हुई थी, जो व्याकरण तथा व्यवहारों से क्या थी, बिल्कुल अशिक्षित थी। ये कहानी किसको पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तभी इसीलिए उन्होंने बताया, यही कारण है कि मैं भारत तथा भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टोटल पैसेज समाप्त हुए। मैंने एक एक पैसेज जो भी था हमने करके बताया, हिंदी एक्सप्लेन किया, वर्ड्स मीनिंग भी दिए।